जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम इस क्लास में बात करेंगे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग मिथ्स वर्सेस रियलिटीज़ के बारे में। और सबसे पहले हम मिथ्स को देख लेते हैं, बाद में हम रियलिटीज़ पर बात करेंगे। आइन के बारे में, नज़र के बारे में लोगों की एक मिथ है कि ये लोगों के पाथ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकती है, लोगों का रिस्क अफेक्ट कर सकती है और लोगों के माइंड में आपकी जो परसेप्शन है उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, इवन आपकी वेल्थ को रोक सकती है, यानी कि ब्लॉकेजेस वगैरह। तो ये सब एक मिथ है, इस पर रियलिटीज़ में हम बाद में बात करते हैं। दूसरी चीज़, जन्नात के बारे में लोगों का ये भी मानना है, एक मिथ है कि जितना मजबूत शैतान होता है, यानी कि अगर एक जिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए आपको सिर्फ कुरान सुनना नहीं चाहिए, और भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी आउटसाइड ऑफ दिस। तो उसके बाद ही जिन्नात आपकी घर से, आपकी बॉडी से निकलेंगे। और इवन अजान और कुरान की रेसिटेशन के बाद भी कोई जिन आपके घर में रह सकता है, आपको पोजेस कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी एक टोटली मिथ है, इसको भी हम ब्रेक डाउन इसका करेंगे। फिर सिहर के बारे में लोगों का एक ये मिथ है कि कोई कुछ सिहर के केसेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिहर करने यानी जादू से ही उसकी काट हो सकती है, जादू की। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, ये भी एक मिथ है। इसकी रियलिटी पर भी हम आगे बात करते हैं। जी, तो अब हम इन मिथ्स की रियलिटीज़ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइन के बारे में बात करते हैं, जो लोगों की एक मिथ है कि ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं आपके रिस्क में और मुख्तलिफ चीज़ों में। ये बिल्कुल एक मिथ है। और इसके बारे में हम जो आइन की जो असल डोमेन है नज़र की, वो हम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको शौक है तो वो जाकर दोबारा पीछे से सुन सकता है। सिंपल अगर बताया जाए इन शॉर्ट, तो आइन आपको मार सकती है, फेटली इल कर सकती है और एक्सीडेंट्स वगैरह कॉज कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इंसान को, जानवर को। लेकिन उसकी ये डोमेन नहीं है जो इसमें लोगों की ब्लॉकेजेस रिलेटेड एक अकीदा है, मिथ है। जिन्नात के बारे में जो लोगों का अकीदा है कि जितना स्ट्रॉन्ग जिन होगा उसका उतना ही ज़्यादा कुरान सुनना से हटकर चीज़ें चाहिए, और इवन अजान और कुरान की रेसिटेशन भी काफ़ी नहीं। तो देखें, हमें ऑथेंटिक सोर्सेज से पता है कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत जिस घर में पढ़ी जाती हैं वहाँ पर शैतान अगले दिन तक दाखिल नहीं हो सकता। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि वहाँ पर जब दाखिल ही नहीं हो सकता तो उसके अंदर अगर कोई ऐसा ऐसा शख्स है जिसके जिन पोजीशन है, तो कैसे पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। यही वो ब्रेकिंग पॉइंट है जिसकी वजह से ही बहुत सारे लोगों का कोट एंड कोट जिन पोजेशन के जो केसेस हैं वो हल नहीं हो रहे होते। लोग बार बार रुकिया सेशंस कर रहे हैं, ख़ुद पूरी पूरी सूरतुल बकरा रोज़ाना पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जिन नहीं जा रहा, बिकॉज वो ऐसे शैतान को अपनी बॉडी से निकालना चाह रहे हैं जो उनकी बॉडी में कभी था ही नहीं। तो ये वो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। और यही चीज़ हमारे जो राक़ी हैं ये नई लोगों को खुद भी नहीं जानते, लोगों को क्या बताएंगे। तो ये वो पॉइंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो लास्ट पॉइंट है, ये इतना बोगस है सेहर के बारे में कि वो इसी तरह ही है कि आप कहते हैं कि मुझे कोई छुरी से कट लग गया है तो अब मैं मज़ीद छुरियों से कट लगाकर इसको ट्रीटमेंट करूँगा, दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। तो ये इतना ही इलॉजिकल है ये कहना कि अगर आपको सेहर हो गया तो कुछ केसेस के लिए आपको दोबारा सेहर चाहिए ताकि उसकी आप काट कर सकें। टोटली इलॉजिकल पैराडॉक्सिकल बात है, इस पर बात करना ही फजूल है। ये बिल्कुल एक मिथ है।